दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और एक्सप्लेन के साथ दोस्तों लगभग क्वेश्चनों की संख्या 40 से लेकर 50 के बीच में हो जाएगी। और आज है हमारा दोस्तों पार्ट 5। अब दोस्तों हमारी जो जीके वाली सीरीज है रात वाली दोस्तों ये हर रोज़ आएगी। कल किसी कारणवश नहीं आ पाई थी और इससे पहले दोस्तों जब पिछली बार से जब दोस्तों वीडियो की वैकेंसी आई थी उसके बाद मैंने लगातार इस वीडियो के पेपर तक यानी कि दिसंबर तक बाकी तब तक मैंने दोस्तों एक दिन भी हर्जा नहीं किया, आप देख सकते हैं। और उसी का दोस्तों और तब तक मुझे पिछली बार जब वीडियो की वैकेंसी आई थी तब मुझे कोई नहीं जानता था उस समय सब्सक्राइबर कितने थे। तो लगभग 5,000 के आसपास जब वीडियो की भर्ती आई थी, विज्ञापन जारी हुआ था तो 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। उसके बाद से मैंने डेली वीडियो डालना शुरू किया था और तब जाकर दोस्तों जनवरी में 10,000 हो गए थे। और जनवरी से लेकर 2021 से लेकर और दिसंबर 2021 है और अभी आप देख रहे हैं कि इतने हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत जल्दी 1 लाख की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं लगातार बने रहूँगा क्योंकि बहुत कम ही चैनल हैं जो इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं। और बाकी अगली बार तक दोस्तों बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं उत्तराखंड के एजुकेशन वाले, तो वो जॉब में भी कुछ तो पहले से ही हैं फिर भी कर रहे हैं और मैं भी अगर जॉब लग जाती है तो उसके बाद भी हमेशा बने रहूँगा। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हरिद्वार जनपद के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह, सुश्री मायावती, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, सुश्री मायावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। और उससे पहले जान लेते हैं कि हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था। दोस्तों ईयर में आपको याद रखना है 1988 और डेट के साथ याद रखना है 28 दिसंबर। तो 28 दिसंबर 1988, तो आने वाला है 28 दिसंबर, तो हरिद्वार जनपद का होगा बर्थडे। और 28 दिसंबर की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर टिहरी रियासत के लिए भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी थे दोस्तों उस समय जब हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था, क्योंकि अब हरिद्वार जनपद उत्तराखंड तो बना नहीं था। उत्तराखंड का 2000 में आप सभी को पता है, तो उस समय उत्तर प्रदेश ही था सब। तो ये हो जाएगा उस समय कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ कब? 9 नवंबर 2000 को। तब यूपी के सीएम कौन थे? तो दोस्तों उस समय थे राजनाथ सिंह। बहुत से अभ्यर्थी मायावती लगाते हैं और उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी लगभग 90% अभ्यर्थी मुलायम सिंह करते हैं। पर एग्जाम में आएगा तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों राजनाथ सिंह थे। आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 2011, 2012, 2013 या फिर 2014? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड की जो नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति है ये कब आई थी? तो 2013 में। तो यही आपको याद रखना है। बाकी इसी तरह से एग्जाम में आएगा कब आई थी करके। बाकी आजकल आप देख ही रहे कि क्रम वाइज ऑप्शन हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी जनपद के रजगेवा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तीन तो दोस्तों चमोली, तीन तो हो गया हमारा कौन सा? चमोली। बाकी चांदी के लिए अल्मोड़ा, बाकी और भी जनपद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोराइट। और बाकी टिहरी में दोस्तों यूरेनियम के संकेत भी मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फास्फोराइट। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी, बिस्सू मेला उत्तरकाशी और झंडा मेला देहरादून, थल मेला अल्मोड़ा। दोस्तों ये तीनों सही हैं और थल मेला यहाँ पर अल्मोड़ा ना हो करके ये होगा हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ थल मेला दोस्तों 1940 से शुरुआत हुई थी जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर, यानी कि 13 अप्रैल को ये लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा थल मेला, पिथौरागढ़ होगा ना कि अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, कौड़ी किस ऋतु की फसल है? अब दोस्तों ये प्रश्न आपको उत्तराखंड की परीक्षावाणी में मिल जाएगा और यही प्रश्न दोस्तों आयोग की नज़र गई होगी क्योंकि वहीं पर सभी दे रखे हैं। जैसे ये दोस्तों पहली बात तो किस ऋतु की फसल है, तो खरीफ की है। तो अगर आप उस चैप्टर में, चैप्टर का नाम तो अभी मुझे याद नहीं, लेकिन जो चैप्टर है उसमें जिसमें फसल इनके बारे में दिया हुआ है तो उसी में ये भी दिया हुआ है। बाकी और भी फसल इस उसमें दिया गया, जैसे कौन कौन सी, मडुआ है
वो किसकी है, खरीफ की होगी, मक्का खरीफ की, और इसके अलावा जो भी जैसे झंगोरा है, चावल है, ये सब किसकी हैं, तो खरीफ की फसल है। तो एक ही कौड़ी पर नजर की होगी आयोग की, और इसी को पूछ दिया आयोग ने कि कौड़ी किस ऋतु की फसल है, 1 नंबर के लिए पूछ दिया गया। ये हो जाएगा दोस्तों खरीफ की, बाकी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और इसके अलावा उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती की जाती है, तो गेहूं की, क्योंकि गेहूं ज़्यादा बोया जाता है, आप सभी को पता है। तो ये जाएगा दोस्तों गेहूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौड़ी किसकी है, तो खरीफ की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिरेनियम का वानस्पतिक नाम है। तो ये भी दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा, बन सकता है किसी एग्जाम में ये प्रश्न। तो जिरेनियम का दोस्तों जो वानस्पतिक नाम है या जो वैज्ञानिक नाम है, ये हो जाएगा पोलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो कैनबस सटिवा है, ये किसका है, तो ये भांग का है, भांग का है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो माइरिका एस्कुलेंटा है, काफल का है, पहाड़ी फल काफल, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा जो मीठा रीठा है, मीठा रीठा साहिब का है, तो चंपावत में। तो मीठे रीठे का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम, मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम, वो भी आपको परीक्षा में मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष कुमाऊं में लाइसेंस नीति लागू की गई। तो ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों क्रम वाइज है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कब है दोस्तों, ये भी आपको अजय राव जी की बुक में मिल जाएगा। तो किस वर्ष कुमाऊं में लाइसेंस नीति लागू की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1889 में। तो याद रखिएगा। बाकी भारत में कब, 1858 में। तो 1858 में कौन था, तो 57 में जैसे भारत में पूछा है, तो उत्तराखंड में तो रैमजे थे, लेकिन वहाँ था कैनिंग। तो ये हो जाएगा 1889 में, और भारत में 1858 में। तो कुमाऊं में यहाँ पर 1889 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस समय दोस्तों तो रैमजे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर 1884 तक थे, उसके बाद थे रॉस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 1889 में। अगला प्रश्न है, ब्यानधुरा मेला किस जनपद में लगता है। तो ब्यानधुरा मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है, ब्यानधुरा, इसकी दोस्तों जहाँ पर भी धुरा धुरा आपको दिखाई जैसे ब्यानधुरा है, लड़ीधुरा है, ये जो मेले दोस्तों ये कहाँ लगते हैं, हमारे चंपावत जनपद में। लड़ीधुरा, ब्यानधुरा, पूर्णागिरी मेला ये प्रसिद्ध है, लंबी अवधि तक लगता है, मतलब कि ज़्यादा समय तक लगता है पूर्णागिरी मेला चंपावत में। और इसके अलावा और भी जैसे मानेश्वर मेला, ये भी चंपावत में ही लगता है। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इतने मेले हैं, लगते रहते हैं हर जगह, सभी जनपदों में। अगला प्रश्न है, झालाकोट परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो झालाकोट परियोजना आपको यहाँ पर बतानी है, भिलंगना, पिंडर, बालगंगा या फिर धर्मगंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो झालाकोट परियोजना है वो है धर्मगंगा पर। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। पिंडर नदी पर दोस्तों कौन सा है, बगोली डैम पिंडर नदी पर है। इसके अलावा देवसारी जल विद्युत परियोजना वो हमारी पिंडर पर है, तो ये भी बिल्कुल याद रखना आपको। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाकी ये सब इसकी सहायक है नदियाँ, भिलंगना की सहायक, बालगंगा, धर्मगंगा, ये सब भिलंगना की सहायक है। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा धर्मगंगा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में भूमि व्यवस्था डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किया था। भू व्यवस्था डोरी पैमाइश, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है। और नरेंद्र शाह के समय दोस्तों तिलाड़ी कांड 1930 में, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी में पहली जनगणना 1921 में नरेंद्र शाह के समय। कीर्ति शाह की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो कीर्ति शाह ने दोस्तों उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला था। टिहरी में घंटा घर भी इन्हीं के समय बना था। अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। कीर्ति नगर की स्थापना जैसे कीर्ति शाह ने, नरेंद्र नगर की नरेंद्र शाह ने, प्रताप नगर की प्रताप शाह ने, ये सभी नगर अभी भी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरेंद्र शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रसिद्ध काव्य संग्रह नए युग के शत्रु किसकी रचना है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, इनसे प्रश्न अक्सर बनता ही है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मंगलेश डबराल, इनका है। मंगेश डबराल का जन्म दोस्तों 1948 में हुआ था टिहरी जनपद में, क्योंकि इनके जन्म भी आपको याद रखने होंगे। और इसके अलावा शैलेश मटियानी ऑप्शन में है, तो मुठभेड़ उपन्यास के लिए इनको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। दाजू
ये भी इनकी पूछी गई थी, दाजू शेखर जोशी की। और राजे जोशी की नैपत्ति में हंसी, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। पर ये लग रहा होगा कि राजे जोशी ये भी अल्मोड़ा से है, नहीं, ये एमपी से हैं, एमपी मध्य प्रदेश से हैं, और ये हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नए युग में शत्रु, पहाड़ पर लालटेन, ये सब इन्हीं का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम राज्य में कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन देख के आप आसानी से टिक कर सकते हैं, देहरादून में, क्योंकि उधम सिंह नगर नहीं, हरिद्वार नहीं, नैनीताल नहीं, तो देहरादून में है ONGC। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो 2003 में दोस्तों एक शाखा के रूप में ये खुला था इधर देहरादून में, तो ये बिल्कुल याद रखना। बाकी देहरादून में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है 1938 में, इसके अलावा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, सब देहरादून में। बाकी जो भी चीज़ें हैं अधिकतर देहरादून में ही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टैगोर टॉप कहाँ स्थित है। तो टैगोर टॉप दोस्तों रामनगर में नहीं है, रानीखेत में भी नहीं है, रुद्रपुर में भी नहीं है, ये है रामगढ़ में। रामगढ़ में है टैगोर टॉप, ये आप बिल्कुल याद रखना है। और रामगढ़ में बहुत सी चीज़ें, जैसे महादेवी वर्मा का संग्रहालय है, रामगढ़ में है। और कुमाऊं में, जैसे रामगढ़ है जो, कुमाऊं में फलोद्यान का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को, ये भी रामगढ़ नैनीताल में पड़ता है वैसे। और महादेवी वर्मा संग्रहालय यही है। फलू का जो कटोरा ये मैंने आपको बता दिया है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और एक गागर नामक स्थान दोस्तों जो पर्यटक स्थल है वो भी रामगढ़ में है। जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं पर्यटक स्थल, उन्हें भी जरूर से याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यमुनोत्री के निकट कौन सा विद्यालय, बेदनी, देवदामिनी, लक्ष्मीमन, मचखाली। तो मचखाली तो ये रानीखेत हो गया, ये हो जाएगा हमारा देवदामिनी। तो यमुनोत्री के निकट है देवदामिनी। गोमुख के निकट भी आ सकता है, कौन सा है, गोमुख के निकट कौन सा है, तो ये हो जाएगा केदार खर्ग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ कब संयुक्त किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, ये हो जाएगा 1937 में। बाकी ऑप्शन देखिए, 1837, 1925, 1949। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है। तो 1937 दोस्तों सीधे सीधे याद रखिएगा, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ 1937 में संयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1886 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। अब 1886 दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। वैसे ये सिर्फ कागजों में, वैसे इनका घर का अलग है, जो असली वाला जन्मदिन है गोविंद वल्लभ पंत जी का। तो ये तो ऑप्शन में इनको हटा देते हैं क्योंकि इनका तब जन्म ही नहीं हुआ था। हर्षदेव औली ने दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी नहीं होगा। ज्वालादत्त जोशी या भैरवदत्त जोशी, तो भैरवदत्त जोशी दोस्तों नमक सत्याग्रह, ये भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ज्वालादत्त जोशी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये जो 1886 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्षता की थी उन्होंने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आपको जरूर से करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला काई शोध एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। खुरपाताल का है, तो नैनीताल में है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, गोपेश्वर चमोली में, घुत्तू टिहरी में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों घुत्तू टिहरी अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल गलत है। आयोग भी दोस्तों इसी तरह से देता है और वो उत्तर नहीं होता है कि कई अभ्यर्थी इस तरह से टिक करेंगे, तो ये उत्तर नहीं है। तो ये दोस्तों खुरपाताल नैनीताल में है। भारत का पहला काई शोध एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है खुरपाताल, यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। अब दोस्तों चाहे राज्य में लोक सेवा आयोग हो या फिर वैसे लोक सेवा आयोग जैसे जो यूपीएससी है, तो ये सभी अनुच्छेद 315 में ही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल। और वर्तमान में कौन है, यूकेपीएससी के अध्यक्ष नए बने हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं कहीं से बताएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नए कौन बने यूकेपीएससी के अध्यक्ष। तो 315 अनुच्छेद बिल्कुल सही है, बाकी संविधान में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो अभी आपने थंबनेल पर देखा था, ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1937, 38, 39 या फिर 40। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1939 में हुआ था। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ और केदारनाथ जो अधिनियम था ये पारित हुआ था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो एक मंदिर समिति थी, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1948 में। और केदारनाथ समिति का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ है? ऊखीमठ में। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कर्म पर विश्वास करें भाग्य पर नहीं, प्रसिद्ध रचना किसकी है? हेमचंद्रन बहुगुणा इंडियनिज्म, ये नहीं है, ये इनकी है। ये हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनका है दोस्तों, कर्म पर विश्वास करें भाग्य पर नहीं। वैसे रमेश पोखरियाल निशंक ये गजब का लिखते हैं। और भी जैसे सपने जो सोने न दे, इनकी इस तरह की रचना है, सपने जो सोने न दे। और इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे परलय के बीच है, ये भी है इनका, भीड़ साक्षी ये भी है। तो ये सब इनकी रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण, तो जरूर से याद रखेगा। जैसे कर्म पर विश्वास करें भाग्य पर नहीं, ये भी इनका है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी एक और याद आ गया, सिकरू का संघर्ष, सिकरू का संघर्ष ये भी इनका है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।